बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें है कि पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर लेस और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये कुछ जैसा कि पार्ट नंबर 1 में इधर 3/5 है, इधर 6/25 है। आपने बताना है कि कौन सा लेस है, ये एक दूसरे से लेस हैं या ग्रेटर हैं या इक्वल हैं। तो जब भी हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये बताने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो हमें सबसे पहले उन रैशनल नंबर्स के साइंस देखने चाहिए। अगर तो दोनों रैशनल नंबर्स पॉजिटिव हैं तो फिर उनके डिनोमिनेटर्स देखें। अगर इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, ठीक है, तो फिर हमने एलसीएम लेना है या एलसीएम लेने के बाद हमें इसको सेम करना है। ठीक है, तो एक और मेथड भी होता है कि आपने ये देखना है कि अगर दो रैशनल नंबर्स में से एक का डिनोमिनेटर बड़ा है और दूसरे का डिनोमिनेटर छोटा है, यानी इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो पहले तो देखें कि ये जो छोटा डिनोमिनेटर अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये हमारे दूसरे डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उस डिजिट के साथ इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले रैशनल नंबर को के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम हों। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 25 है जो बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, और 25 5 का ही मल्टीपल है। ठीक है, इट मीन्स कि 5 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 25 बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर 5 को मल्टीप्लाई करें पूरे रैशनल नंबर को, ये हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे। 3/5 है। ठीक है, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन जाएगा 15/25। ओके, अब देखें जब ये 15/25 बन गया हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है अब 15 और ये हो गया है 25 ना। ये देखें, ये थोड़ा सा रफ वर्क के लिए आपको समझ आ जाए। ठीक है, जब हम ये देखें कि दूसरा डिनोमिनेटर जो है पहला जो छोटा डिनोमिनेटर है वो दूसरे के मल्टीपल में आ रहा है, ये 25 है, हमें पता है 5 भी 25 हो सकता है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर इसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया 15/25। अब इसका कंपैरिजन करें। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएं तो फिर न्यूमरेटर देखा करें। जब न्यूमरेटर जो बड़ा होगा न्यूमरेटर, वही रैशनल नंबर ग्रेटर कंसीडर होगा। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर सेम बन गया और न्यूमरेटर इसका 15 बड़ा हो गया, इसलिए हम कहेंगे 3/5 इज़ ग्रेटर देन 6/25। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें एक नंबर पॉजिटिव है, एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और दूसरा रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव से, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो कोई होल नंबर हो। ठीक है, या कोई डेसिमल हो। ठीक है, तो हर पॉजिटिव रैशनल नंबर हर नेगेटिव रैशनल नंबर से ग्रेटर होगा। ओके, अच्छा जी, अब बारी आती है कि दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर जब नेगेटिव हों और उनके डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं, ठीक है, तो फिर ग्रेटर कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। ठीक है, वो ग्रेटर कंसीडर होगा। इट मीन्स कि -3 जो है वो -5 से ग्रेटर है, इसलिए ये होगा ग्रेटर रैशनल नंबर। नेक्स्ट है मिक्स्ड में। अब मिक्स्ड में पहले होल नंबर देखें साइड पे, ये 1 होल 1/7 है और दोनों पॉजिटिव हैं। ये 2 होल 3/14 है। तो होल नंबर देखिए, होल का मतलब होता है होल नंबर। ये 1 होल नंबर है, ये 2 होल नंबर है। इट मीन्स कि 2 होल नंबर वाला ग्रेटर है। ठीक है, और ये वाला लेस है। जो लेस होता है उसकी तरफ नोक आती है, जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन साइड आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 1 होल 5/12। ठीक है,
तो इस और ये है हमारे पास 7/12। इट मीन्स के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन इसमें एक होल नंबर है, ठीक है, और वो सिर्फ एक रैशनल नंबर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर कंसीडर होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन के। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना जिसका न्यूमरेटर लेस हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, तो वो लेस है हमारे पास हमारे इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन से। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर आ गया यानी 1 से बड़ा है ये आंसर। और ये आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो 0 पॉइंट समथिंग में होता है। इट मीन्स कि ये वाला ग्रेटर यानी मिक्स्ड और प्रॉपर में से मिक्स्ड वाला ग्रेटर होता है। अब है हमारे पास -19/25 -7/25। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स, दोनों माइनस माइनस हैं, नेगेटिव हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखें, डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रेटर कौन होगा, जो नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, वो हमारे पास ग्रेटर कंसीडर होता है, ठीक है। पॉजिटिव में तो ये तो होता है ना, जो बड़ा होता है वही पॉजिटिव कंसीडर होता है, लेकिन इस सूरत में हमारे पास जब नेगेटिव साइन आ जाए, दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो और दोनों ही नेगेटिव हों, तो फिर हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर जिस न्यूमरेटर वैल्यू के साथ स्मॉलर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, वो वाला रैशनल नंबर ग्रेटर कंसीडर होगा। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो फिर हम इस तरह से फर्स्ट पार्ट की तरह करते हैं। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि डिनोमिनेटर्स इसमें तो हमें पता चल गया कि जी 25 है और 5, और ये 5 को हम फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये 25 बन जाएगा। बाज़-औक़ात इस तरह से डिफरेंट होते हैं दोनों कि स्मॉलर का मल्टीपल ही कोई और होता है, ठीक है। फिर ऐसी सूरत में हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल के तो फिर हम उनके, आपको पता है एलसीएम का प्रोसीजर जो है, आगे हम क्वेश्चंस में ये करेंगे, आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी मैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो वो वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखनी है और इनकी जो छोटी छोटी ये जो कैलकुलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है, इनको बहुत अच्छे से आपने जहन में बिठाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब दो रैशनल नंबर्स लिख दिए और हमने कंपैरिजन करना है, यानी बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखें तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इन अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो फिर इनके डिनोमिनेटर्स देखें, दोनों ही डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। 5 7 के इक्वल नहीं होता और 7 5 के इक्वल नहीं होता। 7 का टेबल पढ़ो 5 नहीं आएगा, 5 का टेबल पढ़ो 7 नहीं आएगा, यानी ना 7 5 का मल्टीपल है ना 5 7 का मल्टीपल है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये हम रफ वर्क करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स जो डिफरेंट हैं, ठीक है। हम देखें ये 7 ने तो 7 पे ही जाना है, ठीक है, और 5 1s are 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 7 5s are 35। इट मीन्स कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को 35 बनाएंगे, ठीक है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को 35 कैसे बनाएंगे ये देखें सॉल्यूशन में अगर हम इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 10/35, ठीक है। इसी तरह से 2/5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे तो ये हो गया 14/35, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास कौन ग्रेटर हुआ, हमारे पास जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। 10 किसका न्यूमरेटर बना, 2/7 का। 14 किसका बना, 2/5 का। 14 बड़ा है, इट मीन्स के दिस इम्प्लाइज 2/5 इज़ ग्रेटर दैन 2/7, ओके। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास, और सेकंड पार्ट में देखें एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव हो
तो उसमें आपको कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। जस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसमें भी 1/12 है और ये -1/12 है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। देन solution is simple, each positive value is greater than each negative value। ओके, सो इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। यस स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम निकाला तो 77 आया है। ठीक है, अब हमने -2/7 है, 7 को 77 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें उसी से न्यूमरेटर को करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता सिर्फ ये नहीं होता कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को ना करें। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 11 से मल्टीप्लाई किया, -22/77। इसी तरह से -3/11, 11 को 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 11 है। ओके, तो फिर 7 से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही करना होगा, तो ये बन गया -21/77। ठीक है, और जब नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ नंबर बड़ा हो तो उसकी वैल्यू स्मॉलर कंसीडर की जाती है। अब ये 22 के साथ माइनस लगा हुआ है और ये 21 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि -22 जिसका आंसर है ना, वो रैशनल नंबर स्मॉलर है। तो वो रैशनल नंबर कौन सा था? -2/7। ठीक है, तो इट मीन्स कि -2/7 इज़ लेस देन -3/11। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट जो है वो ट्राई करते हैं। इसमें भी सेम है 11 और 9। जब आप 11 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और 9 है तो 9 खुद पे ही जाएगा, तो 11 9s आर 99। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया इसका 99। तो अब हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले -5/11 है, तो क्योंकि 99 आंसर है तो इस 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 99 हो जाएगा, तो फिर न्यूमरेटर को भी 9 से करना पड़ेगा, -45/99। अच्छा जी, एंड दूसरे फ्रैक्शन को भी कर लें, -7/9। अब इस 9 को 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 से ही न्यूमरेटर को करेंगे, देन -77/99। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बन गए हैं। अब इनका कंपैरिजन करें क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमारे पास 77 जो है ये नंबर बड़ा है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये स्मॉलर कंसीडर होगा। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज -5/11, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है ना, इज़ ग्रेटर देन -7/99। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट तो नहीं, खैर सिक्स्थ पार्ट है इसका। तो सिक्स्थ पार्ट में देखें, इट्स वेरी सिंपल, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें तो कोई भी हमें एलसीएम का चक्कर हमें नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली देख के बता देंगे, बिकॉज ईच पॉजिटिव वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू, इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है, नेगेटिव वैल्यू लेस होती है। यस, अब सेवन्थ पार्ट है हमारे पास, 3 होल 5/9 एंड 4 होल 5/18। जब दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस पॉजिटिव हों तो जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 होल 5/9 is less than 4 whole 5/18। ओके, नेक्स्ट है एट्थ पार्ट। इसमें देखें, ये है हमारे पास -1 होल 7/25 और ये है -3/5, यानी इसमें होल नंबर कोई नहीं है।
ठीक है। कि नेगेटिव साइन की वजह से अब ये स्मॉलर कंसीडर होगा, ठीक है। -1/7/25, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव होते तो ये ग्रेटर होता, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तो फिर ये स्मॉलर होगा। इसकी वैल्यू अब कम हो गई नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें। अच्छा जी, अब ये दोनों जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसमें होल नंबर देखें पहले, तो ये 3 होल है 1/2, ये 2 होल है 1/14, तो ज़ाहिर है कि जिसका होल नंबर बड़ा है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर कंसीडर होगा। देन 3 होल 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 2 होल 1/14। ओके, सो इनके रूल्स हैं, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने उनको मैं थोड़ा सा साइड पे आपके लिए अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके जहन में रहें। और ये रूल आपने हमेशा, मैं यहाँ पे साइड पे आपको कुछ रूल्स लिख देती हूँ ताकि रिपीट हो जाएं और आपने इन रूल्स को जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। सबसे पहले तो ये है कि पॉजिटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और दूसरा ये कि ग्रेटर हो अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर तो वो ग्रेटर ही रहता है, ठीक है, स्मॉलर पॉजिटिव नंबर से। स्मॉलर स्मॉलर रहता है, ग्रेटर ग्रेटर रहता है। जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ये ओपन होता है, ये वाला, ठीक है। ये जो इसका कॉर्नर होता है वो स्मॉलर की तरफ होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, ठीक है, तो ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन इज़ ऑलवेज लेस देन स्मॉलर नंबर विद नेगेटिव साइन। ओके,